नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अभिषेक भट्टाचार्य। स्वागत है आपका खास कार्यक्रम छत्तीसगढ़ बात हमारे साथ में। आज बात वामपंथी उग्रवाद को लेकर दिल्ली में अमित शाह की बैठक पर छत्तीसगढ़ में हो रही सियासत पर। देश के गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली में वामपंथी उग्रवादी यानी नक्सलवाद प्रभावित 8 राज्यों के मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ आज एक महत्वपूर्ण बैठक की। इस बैठक में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय भी मौजूद थे। बैठक में वामपंथी उग्रवाद के खात्मे के लिए छत्तीसगढ़ सरकार के कदमों की सराहना करते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि हमारी सरकार ने डिफेंसिव नीति को बदलकर आक्रामक नीति अपनाई है। छत्तीसगढ़ में गांव-गांव तक विकास पहुंचा है। कई गांव में इलेक्शन में पहली बार वोटिंग हुई। सरकार ने नक्सलियों के वित्त पोषण को भी रोका है। मोदी सरकार बेहतर केंद्र और राज्य में समन्वय से नक्सलवाद को देश से पूरी तरह समाप्त कर रही है। अमित शाह ने आगे कहा कि वामपंथी उग्रवाद से लड़ाई अब अपने अंतिम चरण में जा पहुंची। 2026 मार्च तक ये देश इस दशकों पुरानी समस्या से मुक्ति पा लेगा। गृह मंत्री अमित शाह ने छत्तीसगढ़ का उदाहरण देते हुए बताया कि वामपंथी उग्रवाद का 85% कैडर स्ट्रेंथ छत्तीसगढ़ में सिमट कर रह गया है। जनवरी से लेकर अब तक 194 नक्सलवादी मारे गए, 801 ने हथियार छोड़े, 742 नक्सलियों ने सरेंडर किया। अमित शाह ने कहा कि आज फिर नक्सलवाद से जुड़े युवाओं से अपील करना है कि हथियार छोड़िए, मुख्य धारा में लौटें और देश के विकास में योगदान दें। इधर कांग्रेस का यह आरोप है कि सरकार नक्सलियों की आड़ में आदिवासियों को मार रही है। कांग्रेस का यह कहना है कि सरकार को टारगेटेड एनकाउंटर करना चाहिए। इन सबसे अलग हटकर एक बात यह भी है कि जिन इलाकों में नक्सलवाद फैला हुआ है वहां पर विकास सबसे बड़ी चुनौती है। ऐसे में नक्सली समस्या पर एकजुट होकर कोशिश क्यों नहीं होती, राजनीति इस पर क्यों होती रहती है। आज की चर्चा इसी पर। उससे पहले बयानों पर एक नजर। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनने के बाद सरकार ने जिस प्रकार से आतंकवाद, अलगाववाद और नक्सलवाद के खिलाफ रणनीतिक ढंग से काम किया और आज देश में इन घटनाओं में जो कमी आई है, नियंत्रण हुआ है, लगातार इस दिशा में काम हो रहा है, तो निश्चित रूप से जो लक्ष्य निर्धारित हुआ है उस निर्धारित समय में बस्तर नक्सल मुक्त होगा, छत्तीसगढ़ नक्सल मुक्त होगा। दिल्ली में का बैठक तो यहाँ पे भी रखा गया था छत्तीसगढ़ में। देखिए, नक्सलवाद समाप्त तो इस छत्तीसगढ़ की जनता भी चाहती है, बस्तर की जनता भी चाहती है, लेकिन हमने शुरू से कहा टारगेटेड एनकाउंटर होना चाहिए, ना कि वहां के निर्दोष आदिवासियों को मारना चाहिए। चलिए, बयान आपने सुने। अब इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं बीजेपी से अमरजीत सिंह छापड़ा, अभिमन्यु मिश्रा कांग्रेस से और वरिष्ठ पत्रकार रमेश पांडे जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। सबसे पहले तो इस बात की बेहद तारीफ होनी चाहिए कि जिस तरह से नारायणपुर दंतेवाड़ा बॉर्डर एरिया में ऑपरेशन को अंजाम दिया गया है, वाकई में काबिल तारीफ है। और उसी समय काल में एक महत्वपूर्ण बैठक आज दिल्ली में हुई और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने तारीफ की है कि किस तरह से नक्सल उन्मूलन में छत्तीसगढ़ में बेहतर काम हो रहा है। क्या कहेंगे अमरजीत जी? लगातार तारीफ हो रही है। आज गृह मंत्री खुद आंकड़े गिना रहे थे कि आपके 2024 के जो आंकड़े जिसको आप स्क्रीन पे देख रहे हैं कि शानदार काम हुआ है। जी, निश्चित ही इन 9 महीनों की सरकार ने लगातार नक्सल मुद्दे पर काम किया है और जिस तरह से नक्सलवाद के सफाये को लेकर छत्तीसगढ़ की शायद सरकार कृत संकल्पित है। हमारे प्रदेश के माननीय गृह मंत्री जी ने जिस तरह से आरंभ से इस विषय पर बहुत सारी योजनाओं को लेकर कार्य करना आरंभ किया था और धीरे धीरे जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जा रहे हैं, हम अपने सारे उद्देश्यों पर पूरे होते जा रहे हैं। जिस तरह से छत्तीसगढ़ को नक्सल मुक्त राज्य करने का संकल्प हमने लिया है और देश के गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी भी जब छत्तीसगढ़ दौरा हुआ, उन्होंने इस विषय पर बहुत चिंता व्यक्त की और बहुत सारे विषयों पर आपस में एक चर्चा भी हुई थी। और जिस तरह से अभी 2 दिन पूरे देखा जाए कि जो नारायणपुर का एरिया है उसके पास में तुलथुला एरिया, जहां पर 31 नक्सलियों को मार गिराया और सबसे बड़ी बात है वो 31 नक्सली हार्डकोर नक्सली थे जिन पर लाखों रुपए के इनाम थे। अगर देखा जाए तो एक बहुत बड़ी सफलता हमारे जवानों को मिली और आपके चैनल के माध्यम से मैं बस्तर क्षेत्र में, जहां पर सुदूर क्षेत्र में जो नक्सलवाद का क्षेत्र है, जहां पर डटे हमारे जवान हैं, उनको बहुत बहुत बधाइयां देना चाहूंगा कि वो अपनी जान हथेली पर लेकर हमारे उस क्षेत्र में रहने वाले लोगों की सुरक्षा के लिए, छत्तीसगढ़ की अमन शांति के लिए लगातार कार्य कर रहे हैं और कहीं ना कहीं उनकी हौसला अफजाई के लिए हम सभी को एक होकर आगे आना चाहिए। और मैं तो कांग्रेस से भी अपील करना चाहूंगा कि उनके द्वारा जिस तरह से गाये बगाए सवाल खड़ा किया जाता है, अब उनको इन सब चीजों को किनारे रखना होगा
कहीं ना कहीं यह मामला छत्तीसगढ़ की अमन चैन का है, शांति का है। और जिस तेजी से छत्तीसगढ़ नक्सलवाद से मुक्ति की ओर बढ़ रहा है, जिस तरह से उन क्षेत्रों में लगातार नक्सली गतिविधियों पर लगाम कसने का काम हो रहा है। सबसे बड़ी बात है, सिर्फ नक्सलियों से लोहा लेने की बात ही नहीं है। छत्तीसगढ़ की सरकार लगातार इस विषय पर काम कर रही है। नियम दलाल योजना के माध्यम से जो नक्सल प्रभावित पीड़ित क्षेत्र है, उन क्षेत्रों पे लगातार विकास के कार्यों को भी वहां पर कैंपों के माध्यम से करने का काम छत्तीसगढ़ की सरकार कर रही है। सड़कों का विस्तार कर रही है, मोबाइल टावर लगाने का काम कर रही है। और देश भर के आंकड़े देखे जाएंगे तो जिस तरह से अमित शाह जी की रणनीति को लेकर 8 राज्यों के मुख्यमंत्री एकजुट हुए दिल्ली में, और वहां जो रणनीति बनी और उसके बाद जो आंकड़े निकल कर आए, आप देखेंगे कि देश भर में 70% से ज्यादा नक्सलवाद की घटनाओं पर रोक लगी है। जो नक्सलवाद की घटनाओं पर हमारे जवान मारे जाते हैं, उन घटनाओं पर रोक लगी है। आत्मसमर्पण के जो मामले हैं वो बढ़े हैं। तो मुझे लगता है कि कांग्रेस के दीपक बैज जी को भी अब सोचना होगा कि वो सिर्फ और सिर्फ नकारात्मक राजनीति से बाहर निकले। आज छत्तीसगढ़ नक्सल मुक्त राज्य की ओर बढ़ रहा है, उनको भी इस विषय पर आगे आना चाहिए। विपक्ष का काम सिर्फ हर विषय पर नकारात्मक बातें करना, अमरजीत जी, करना लेकिन नहीं एक होता। चुनौती भी है आपके राज्य सरकार की, क्योंकि एक तरफ ये जो अब जो हमले हो रहे हैं और जो ऑपरेशंस को अंजाम दिया जा रहा है, उससे कहीं ना कहीं नक्सलियों के हौसले टूट रहे हैं, लेकिन वही दूसरी तरफ और एग्रेसिव होकर आम लोगों को भी टारगेट कर रहे हैं। यही आरोप कांग्रेस भी लगा रही है कि जो कोलैटरल डैमेज होता है उसमें आम लोग जो मारे जा रहे हैं वो नहीं होना चाहिए, जो भी एनकाउंटर्स हो रहे हैं वो टारगेटेड होने चाहिए। बिल्कुल टारगेटेड ऑपरेशन चल रहा है। और मुझे लगता है कि दीपक बैज जी को चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जब जब हमारे जवान मारे जाते हैं तब इनके मुंह सिले होते हैं, इनके मुंह से एक शब्द नहीं निकलता। जब हमारे जवान शहीद होते हैं तब इनके मुंह से एक शब्द नहीं निकलता। जब हमारे जवान घायल होते हैं तो अस्पताल में देखने कोई भी कांग्रेस का एक नेता नहीं जाता है। लेकिन जब नक्सली मोर्चे पर हमारे जवान बड़ा कोई लोहा लेते हैं और बड़े मात्रा पर नक्सलियों को मार आते हैं, तब इनके मुंह से लगातार इस तरह के बयान आते हैं। ये क्यों नक्सलियों के प्रवक्ता बनने का प्रयास करते हैं? मुझे लगता है कि कांग्रेस को अब इस पर चिंतन करना चाहिए और हमारे जो वीर जवान है, हमारे जो सैनिक है, उनका हौसला बढ़ाइए। अमरजीत जी, आप कहते हैं कि कांग्रेस नक्सलियों को लेकर राजनीति करती है, लेकिन फिर डिप्टी सीएम जो है वो खुद फिर कांग्रेस पर आरोप लगा देते हैं कि कांग्रेस जो नक्सलियों का साथ देती है। राज्य की चाहे कांग्रेस हो या बीजेपी हो, नक्सलियों का साथ क्यों देगी? सो नुकसान तो सभी का है। नहीं, देखिए जिस तरह से इतने बड़े ऑपरेशन को अंजाम दिया जाता है और इतने बड़े ऑपरेशन को अंजाम देने के बाद हमें किनका हौसला बढ़ाना चाहिए? हमारे जवान है, जो मोर्चे पर डटे हैं, जो सुदूर क्षेत्रों पर मोर्चे पर डटे, उनका हौसला बढ़ाना चाहिए। लेकिन यदि आप उस एनकाउंटर पर सवाल खड़े करेंगे तो आप किन पर सवाल खड़े कर रहे हैं? आप किन पर प्रश्न चिन्ह खड़े कर रहे हैं? आप कहीं ना कहीं हमारे जवानों की वीरता पर संदेह कर रहे हैं, उनको कटघरे में खड़े करने का काम कर रहे हैं। इसलिए कहीं ना कहीं यह प्रश्न जरूर उठता है। मुझे लगता है कि दीपक बैज जी को इसमें आत्मचिंतन की आवश्यकता है, कांग्रेस को आत्मचिंतन की आवश्यकता है। अभिमन्यु जी, जो ऑपरेशन हुआ है नारायणपुर दंतेवाड़ा में, उसको लेकर क्या कहेंगे? इस ऑपरेशन में जिस तरह से सफलता मिली है, छत्तीसगढ़ के 24 साल के इतिहास में अब तक का सबसे बड़ा ऑपरेशन है। क्या आप मानेंगे कि मौजूदा सरकार के बीते 9 महीने के कार्यकाल में नक्सलवाद के क्षेत्र में एक बड़ी कामयाबी हासिल हुई है? जी बिल्कुल अभिषेक जी, नमस्कार, और मेरे साथी पैनलिस्टों को भी नमस्कार। जरूर बहुत बड़ी सफलता है। 32 नक्सली जो मारे गए हैं नारायणपुर के पास में, जहाँ की वार्ता बता रहे हैं, बहुत बड़ी सफलता है और मैं इसके लिए बधाई देना चाहता हूँ हमारे सुरक्षा बलों को, और हमारे नेताओं ने भी इसके लिए बधाई दी है। और जो मेरे साथी प्रवक्ता अभी कह रहे थे थोड़ी देर पहले, मैं साथ होगा चिंतन करता हूँ, ये कि हम सुरक्षा बलों पर कभी सवाल नहीं उठाते, ना उन पे सवाल करते हैं, हम आपसे सवाल करते हैं और आपसे सवाल खड़ा करते हैं। दूसरा ये है कि जो आपने कहा कि ग्रामीणों को जो मारा गया, पिछले एक जो घटना थी उसमें कांग्रेस ने वार्ता भी की और उसमें जो आरोप लगाए थे, तो मुख्यतः आरोप कांग्रेस ने लगाए थे। मैं जानकारी देना चाहूंगा, वहां के ग्रामीणों ने कहा था कि खेत में काम करने वाले 12 लोगों को मार करके वहां ले गया, उनके पास ना कोई वर्दी बरामद हुई। तो ये जनता के सवाल है, हमारे सवाल नहीं, और विपक्ष के रूप में जनता के सवाल उठाना तो विपक्ष का काम है। और दूसरा, आप स्वयं देखेंगे, आप स्वयं जानते हैं कि हमारे से ज्यादा कौन इस बात को समझ सकता है नक्सलवाद कितनी जटिल, तो अपने शीर्ष नेतृत्व खोया है और एक साथ अपने शीर्ष नेतृत्व खोया है। आपने स्वयं देखा है कि जो हमारे नेता थे विधानसभा के पूर्व, महेंद्र कर्मा जी, उन्होंने किस स्तर पर नक्सलवाद के खिलाफ लड़ाई की। सत्ता सरकार के न रहते हुए भी सलवा जुडूम को चलाते हुए किस प्रकार की लड़ाई की, नक्सलियों
नक्सली तो उनके खून के प्यासे घूमते थे, इस प्रकार की बात हो गई थी। तो ये हमारे नेताओं ने काम किया। और दूसरी बात जो मेरे साथी प्रवक्ता कह रहे थे कि सवाल जवाब, तो सवाल उठाने का काम तो इनके छत्तीसगढ़ भाजपा के नेता करते हैं ना। अभी एक दिन पहले विजय शर्मा जी कह रहे थे कि नक्सलवाद के पीछे कांग्रेस का। तो देखिए, नक्सलवाद सिर्फ गोली से नहीं खत्म होगा। मैं आपको बताना चाहूंगा, नक्सलवाद एक विचार है, तो वैचारिक लड़ाई भी नक्सलवाद के खिलाफ लड़नी बहुत जरूरी है। और जब तक हम नक्सलवाद के खिलाफ वैचारिक लड़ाई कैसे लड़ेंगे? वहां के लोगों को हमको सुविधाएं देनी पड़ेगी, शिक्षा के प्रति उनको एक्सपोज करना पड़ेगा। इन्होंने जो अपने कार्यकाल में लगभग 300 स्कूल वहां बंद करके रखे थे बस्तर के क्षेत्र में, हमने उन 300 स्कूलों को वापस खोलने का काम किया। हमने वहां तक विकास की धारा पहुंचाने का काम किया। हमने वहां रोडें बनवाई, हमने वहां कैंप बनवाए, और कैंपों में आसपास लगभग आसपास के जितने आश्रित गांव होते थे, एक कैंप के आसपास के वहां सुविधाएं देनी शुरू की। तो देखिए, लड़ाई हर किसी ने लड़ी है और सवाल भी पूछे जाएगा, क्योंकि छत्तीसगढ़ की नक्सल समस्या जो इतनी बड़ी है, और छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा समय तक राज करने वाली पार्टी जो है भारतीय जनता पार्टी है, तो सवाल करना तो लाजमी है। हमने शुरू से उनके ऊपर सवाल किए। हमने तब भी सवाल किया था जब नक्सली और लता उसेंडी और विक्रम उसेंडी इनके नेताओं के यहाँ भोजन करते हुए पाए गए। राम विचार नेताओं की फोटो वायरल हुई नक्सलियों को चंदा देते हुए। जगत पुजारा नक्सलियों के साथ उनके लिंक सामने आए, भारतीय जनता पार्टी के नेता। धर्मेंद्र चोपड़ा जिनके नक्सलियों के साथ लिंक सामने आए, वो भारतीय जनता पार्टी के नेता। उसके बाद पोडियम लिंगा जिनके नक्सलियों के साथ लिंक सामने आए। ये सब तो घोषित बातें हैं ना। कवासी लखमा का भी नाम ले लीजिए, कवासी लखमा, अभिमन्यु जी, कवासी लखमा जी का भी नाम ले लीजिए, जो नक्सली हमलों से साफ बचकर आ गए थे। एक 2 व्हीलर गाड़ी मिल गई थी, चाबी लगी हुई, और जब हॉस्पिटल में एडमिट थे तो आप ही के बड़े नेता जो अभी विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष है, उन्होंने कहा था जेब में पर्ची डालकर कि किसी मीडिया के सामने कुछ मत बोलना। क्या अभिमन्यु जी, अभिमन्यु जी, अभिमन्यु जी, अभिमन्यु जी, बिल्कुल टोका जाएगा अगर गलत बयानबाजी करेंगे, बिल्कुल गलत बयानबाजी करेंगे, टोका जाएगा। हाँ बिल्कुल। चलिए ठीक है, एक मिनट, ठीक है, मैं रमेश पांडे जी से इस पे जवाब, रमेश पांडे जी से जवाब ले लेता हूँ। ठीक है, समय समय पर कई ऐसे नेता दोनों दलों के नक्सलियों के साथ देखे गए हैं और सवाल उठते रहे हैं। कवासी लखमा का नाम लेने से क्यों घबराते हैं आप? ठीक है रमेश जी, ठीक है, आप नाम से बात कीजिए, पहली बात तो है, चैनल में बैठे हैं आप। अभी तुम्हारी बारी आएगी तब बोलना, समझे? बिल्कुल बोलेंगे, चुप रहिए आप, नक्सलियों के हमदर्द। प्लीज आप लोग तमीज से बात कीजिए, प्लीज आप लोग पर्सनल अटैक मत कीजिए। चलिए ठीक है, रमेश पांडे जी देखिए, चार फैक्टर्स हैं। आपसे बात कीजिए, नक्सल, ठीक है सर, आप लोगों ने अपनी अपनी बात रख ली। वरिष्ठ पत्रकार जी को थोड़ा सुन लीजिए प्लीज। ठीक है, आप लोगों ने बोलिए, प्लीज पर्सनल अटैक मत कीजिए। रमेश पांडे जी, 4 ऐसे फैक्टर्स हैं सबसे इंपॉर्टेंट है नक्सल उन्मूलन के लिए। एक, जो खुनखार नक्सली है उनका खात्मा। दूसरा, जो पुनर्वास नीति से प्रभावित होकर आम जीवन में जुड़ना चाहते हैं, वो दूसरा फैक्टर। तीसरा है उन लोगों को, युवाओं को जिनको भटकाते हैं ये नक्सली नेता और अपने साथ ले आते हैं, उनसे बचाना। और चौथा इंपॉर्टेंट फैक्टर है डेवलपमेंट। तो इन 4 फैक्टर्स में पूर्व की कांग्रेस सरकार और मौजूदा बीजेपी सरकार को आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, मौजूदा सरकार ने इस दिशा में काफी सराहनीय और काफी प्रभावी काम किया है। आप देख रहे होंगे विधानसभा के अंदर जब सत्र चल रहा था, मेरे ख्याल से विष्णुदेव सरकार की का पहला सत्र था, उसको परिचयात्मक विधानसभा सत्र भी कह सकते हैं। उस सत्र में उन्होंने नक्सल प्रभावित इलाकों के लिए एक विशेष योजना, जिसको हिंदी में सबसे अच्छा गांव और वहां के स्थानीय भाषा में नियत निर्लार योजना उन्होंने घोषणा किया कि जो नक्सल प्रभावित गांव हैं वहां शासन की योजनाओं को विशेष रूप से संचालित किया जाएगा और कैंप खोले जाएंगे। अधिकारी वहां मौजूद रह करके जो हेल्थ कैंप है या राशन पहुंचाने का है, स्कूल बच्चों को स्कूल पहुंचाने के, इन सब सुविधाओं को उपलब्ध कराएंगे। तो इसका असर देखने को मिला। दूसरा पहलू जो सरकार ने ये किया कि अभी तक जो हमने देखा कि आदिवासी मूल के जो लोग थे या नक्सल प्रभावित इलाके के जो लोग थे, वो शासन से बहुत कम कनेक्टिविटी उनकी रहती थी। तो इस सरकार ने क्या किया कि जो नक्सल प्रभावित इलाके के लोग थे उनको ले आकर के राजधानी घुमाना, उनको विधानसभा में घुमाना, उनके साथ भोजन करना, अधिकारियों के साथ बैठक कराना, तो एक मिक्सअप करने का एक अच्छा प्रयास शुरू हुआ। और वहां का जो आदिवासी लगातार नक्सल मूवमेंट से जुड़े लोगों के संपर्क में रहता था, वो एक अधिकारियों और
राजनीतिक दल के लोगों और अपने राज्य की विधानसभा से परिचित हुआ, तो उसको लगा कि यार नहीं ये भी एक अच्छा रास्ता है उसके बजाय। तो ये जो आपने कहा कि एक पहलू ये है कि जो हमारी युवा पीढ़ी है उसको नक्सल गतिविधियों से, नक्सल विचारधारा से कैसे मोड़ा जाए। तो एजुकेशन के माध्यम से, पर्यटन के माध्यम से, रोजगार के माध्यम से एक अच्छा प्रयास सरकार द्वारा किया जा रहा है, जिसका परिणाम भी आप देख रहे होंगे कि नक्सलियों के खिलाफ जो लड़ाई सरकार की ओर से लड़ी जा रही है वो काफी आसान हो रही है। ठीक है रमेश जी, नक्सलवाद उन्मूलन एक सतत प्रक्रिया है और ये बात काबिले गौर है कि 9 महीने में बहुत एग्रेसिवली नक्सलवाद के खिलाफ काम हुआ है, लेकिन ये बात भी काबिले गौर है कि सिर्फ 9 महीने हुए हैं। दुर्ग में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने कहा कि जो नक्सली क्षेत्रों में उनके कार्यकाल में जो डेवलपमेंट हुआ है उसके कारण इतने इफेक्टिवली इन ऑपरेशंस को आज अंजाम दिया जा रहा है, इस पर क्या कहेंगे? देखिए, जो भी मुख्यमंत्री होता है, हर मुख्यमंत्री अपने कार्यकाल की तारीफ करता है। तो भूपेश बघेल जी के भी कार्यकाल में जो काम अच्छे किए गए हैं उसकी सराहना होनी चाहिए। मैं मुख्यमंत्री जब भूपेश बघेल जी थे तो उन्होंने वहां जो स्कूल बंद पड़े थे उसको खोलने का एक अच्छा प्रयास किया और निश्चित रूप से उसकी सराहना केंद्र सरकार ने भी की थी। आप जो मौजूदा गृह मंत्री हैं उन्होंने भी किया था। तो भूपेश बघेल का भी अपना जो प्रयास था वो सराहनीय था, उसमें मेरे ख्याल से आलोचना करने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है अमरजीत जी, अभी हाल ही में बीजापुर में राकेश टिकैत किसान नेता आए थे, किसानों का एक सम्मेलन था, उन्होंने एक बात कही थी जो काफ़ी वायरल भी हुई कि नक्सलवाद की विचारधारा को एक विचारधारा से ही ख़त्म किया जा सकता है। एक तरफ जाहिर तौर पर नक्सलियों के खिलाफ जो खूंखार नक्सली हैं उनके खिलाफ आप बहुत एग्रेसिव ऑपरेशन चला रहे हैं, लेकिन ये भी एक बड़ी चुनौती है कि बाकी जो युवा हैं उनको भटकने से रोका जाए और वहाँ पर तेज़ी से डेवलपमेंट किया जाए ताकि लोगों को जो सरकारी सुविधाएँ हैं और जो तमाम तंत्र हैं उनका एक्सेस उन्हें मिल पाए। तो वहां पर आप किस तरह से बीजेपी सोचती है कि आगे काम करेगी? देखिए, नक्सलवाद के सफाइयों को लेकर और लोगों को जो भटके हुए लोग हैं उनको वापस लाने के लिए छत्तीसगढ़ की सरकार ने आरंभ कर दिया था। आप देखेंगे कि आरंभ में हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री और माननीय गृह मंत्री जी ने बयान जारी करके कहा था कि जो वार्ता करना चाहे उनके लिए दरवाजे खुले हैं, और हमने एक ईमेल भी जारी किया था कि आप यदि सीधे बात नहीं करना चाहते तो ईमेल करके भी हमसे संपर्क कर सकते हैं। इस तरह से हमने बातचीत के सारे रास्ते खोल रखे थे। ना दूर काहे के लिए बात घुमाते हो? जो पूछा जा रहा है जवाब दो ना। अरे तो क्या पूछ रहे हैं अभी बता दो, क्या पूछे? चलिए प्रवक्ता जी उनसे पूछे, क्या पूछे एंकर जी से क्या पूछे आप? एंकर जी क्या पूछे बताइए, क्या पूछे बताइए। आप लोग आपस में चिल्लाना बंद कीजिए। अभिमन्यु जी, इतना गुस्सा क्यों हो रहा है आप लोग? तो बात करने की तमीज नहीं है। प्लीज आप लोग आपने पूछा, मैं जवाब दे रहा हूँ। ये बोल रहे हैं एंकर को पूछ रहे, आपने पूछा आप भटके हुए लोगों को वापस लाने के लिए क्या कर रहे हैं? उसी पे सर इसी में टाइम वेस्ट हो जाएगा। बेवजह क्यों टोक रहे हैं? जब मैं आरोप लगाऊंगा तब टोकिएगा, जब आरोप लगाऊंगा तब टोकिएगा। अभी तो मैं काम कर रहा हूँ उस पर बोल रहा हूँ, जब आरोप लगाऊंगा तब टोकना। मेरे भाई काहे परेशान हो रहे हो? खा के भेजो कि घर से लड़के। नहीं, एक मिनट, ठीक है अभिमन्यु जी, जो उन्होंने प्रश्न किया मैं उसका जवाब दे रहा हूँ। जब आप पर आऊंगा कांग्रेस का नाम लूंगा तब आप टोकना। ये तो टोकने के लिए बैठे सर ऐसे मैं बोल रहा हूँ। सर कुछ समझ में नहीं आ रहा है। एक मिनट, ठीक है। अगर आप इसी तरह से बात करेंगे तो नहीं हो पाएगा। म्यूट कर दीजिए उनको, म्यूट कीजिए। अभिमन्यु जी आपके पास आ रहा हूँ मैं, उनको बात पूरी करने दीजिए। मैं आपसे हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ, अगर तुम्हारा तू करेंगे तो मैं चैनल को सर प्यार से बात कर लीजिए। क्या जा रहा है? आप करके बात कीजिए, आप करके बात कीजिए, इनको सिखाइए। ठीक है अमरजीत जी, ठीक है। अभिमन्यु जी आप एक सवाल का जवाब दीजिए। अभिमन्यु जी आपसे ही पूछ रहा हूँ, आपसे बताइए, ये तू तरह से क्यों बात करते हैं? इनको क्या पढ़ाई लिखाई नहीं कराई गई घर वालों ने? प्लीज आप लोग पर्सनल अटैक मत कीजिए अभिमन्यु जी। चैनल में जाए तो तू तरह से बात कर। देखिए समय वेस्ट हो रहा है, बहुत सीमित है। सर आप लोग यही इसी पे बहस कर लीजिए फिर। बात करने का सलीका सिखाइए पहले। ये तुम्हारा समय सीमित है। अभिमन्यु जी जल्दी से एक बात का जवाब दीजिए।
ये टारगेटेड अटैक का लगातार कांग्रेस सवाल उठाती रहती है। इसी ऑपरेशन को ले लेते हैं जो अभी हाल ही में खत्म हुआ है। रात के अंधेरे में, अमावस की रात में हमारे जवान जो है वहां जाते हैं और ये अब तक का सबसे बड़ा ऑपरेशन है। अंधेरे में माइंस के बीच में सोते हुए 40 किलोमीटर जंगल के अंदर जाके 31 और भी शायद नक्सली है, उनके शव अभी तलाशे जा रहे हैं। ये ऑपरेशन को इस तरह से अंजाम दिया गया। जब सवाल उठाते हैं टारगेटेड अटैक का, तो ये कभी ना कभी नहीं लगता कि मनोबल गिराने की कोशिश हो रही है, जो बीजेपी आरोप लगाती है कि एक अगर कोई अच्छा काम हुआ है तो उस पर तो आप दोनों साथ आ सकते हैं ना। बिल्कुल, मैं तो अपनी बात कह ही रहा था, यही बीच में रोकना शुरू किया मुझे। फिर विषय पे आ मेरा भाई, तो फिर विषय पे जो फिर आप लोग वही जा रहे हैं। जो मेरा वही सवाल है कि सर बीच में नहीं बोलिएगा अमरजीत जी, आप बीच में नहीं बोलिएगा ना। हाँ, ये बढ़िया नाम लिए। चलिए कुछ सीखे आप, चलिए कुछ तो सीखे। अब आपसे ही बोलना ना, तुम मत बोलना बस, है ना। आप बीच में ना बोलते ना, नहीं बोलूंगा सर आप लोग नहीं बोलूंगा। ठीक, कितना शांति से बातें बोलो। 2-4 नाम क्या लिया आपको, ऐसा क्या लग गया पता नहीं। मैंने तो एक ही नाम लिया तो आप 3 मिला गए। आप 4 के बताए, एक नाम लिया, आप 3 मिला गए। ठीक सर, समय सीमित है। अभिमन्यु जी बताइए, देखिए नक्सली क्षेत्रों में बहुत हॉस्टाइल सिचुएशंस होती हैं। ये जो कोलैटरल डैमेज होता है, जाहिर तौर पर उस पर सवाल उठते हैं, उसकी अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। कांग्रेस का सवाल सही है, लेकिन अमरजीत जी ने जो बात कही कि इसी तरह से कई जो सिपाही हैं वो भी मारे जाते हैं फील्ड पे और इस तरह के हालात बनते हैं, तो ये जो टारगेटेड ऑपरेशन इस बार किया गया, क्या उस पर भी सवाल उठाएंगे? क्योंकि इससे पहले जितने भी ऑपरेशन हुए उस पर सीधे आपने कह दिया कि नहीं, ये जानबूझ के किया गया षड्यंत्र है। मैं कुछ बोलूंगा? बिल्कुल झूठ कहा भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जी ने कि हमारे नेता नहीं जाते थे। हमारे नेता बराबर जाते थे, मिलते थे और जाते रहे हैं। हर पीड़ित के परिवार में आज भी जा रहे हैं भाई, ऐसी कोई बात है ही नहीं। और दूसरा जो आप सवाल कर रहे हैं कि सवाल उठाने का, अभी 32 लोगों की जो नक्सलियों की जो एनकाउंटर किया, हमने बकायदा उसमें तारीफ की। और सवाल हमने तब उठाया था जब ग्रामीण सवाल उठा रहे थे, तो हमने जाके, इवन हमारी वहां पे जांच समिति भी गई थी, ग्रामीणों से हमने बात की। तो अगर ग्रामीणों से हम बात करते हैं, वो कोई सवाल उठाते हैं, तो उस सवाल को सरकार से करना विपक्ष का काम है कि नहीं है? तो विपक्ष तो करेगा ही करेगा। अभी जो 2 दिन पहले की वारदात हुई वो काबिले तारीफ है, तो हमने उसकी तारीफ की। तो ऐसा नहीं हो सकता ना कि आप भाग जाए। हमने तो तब भी सवाल किया जब आपने एनआईए को हमारे झीरम घाटी की सौंपी। उन्होंने बताया ना, कवासी लखमा का नाम लिया अभी भाजपा प्रवक्ता जी ने। तो जब कवासी लखमा, अगर उनको लगता है कि वो आरोपी है, तो अभी आपकी सरकार है, आप सीबीआई का जांच सौंप दीजिए, आप कवासी लखमा को जेल भेज दीजिए उनको। दिक्कत क्या है आपकी सरकार? आप जांच तो कराइए। झीरम की रिपोर्ट भी 2018 में आपको बता दूं, क्योंकि क्लोजर रिपोर्ट भी एनआईए ने सौंप दी थी, लेकिन अभी तक के उसको क्यों इन्होंने पब्लिक नहीं किया? तो बहुत सारी चीजें हैं। हम तो उस समय भी सीबीआई जांच की मांग कर रहे थे, उस समय सीबीआई को जांच नहीं दी। तो जो पूरा झीरम घाटी का कांड हुआ, उसमें भी जो भारतीय जनता पार्टी की जो क्या कहते हैं, उनका रोल था, वो पूरा का पूरा संदिग्ध था। तो हमारे जो नगर नेताओं के ऊपर आप सवाल उठाते, तो आज आपकी सरकार है, आप ही कहते डबल इंजन की सरकार है। अगर आपके पास सबूत है तो आप उठाइए, जिसको चाहे जेल में डाल दीजिए। ठीक है, समय सीमित है। रमेश जी आप कुछ कह रहे थे, जल्दी से। मैं कह रहा था कि दोनों दलों का, यानी भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस, दोनों का मकसद एक है कि नक्सलवाद का खात्मा हो और आम आदमी के जीवन में खुशियां आए, जो समस्याएं हैं वो दूर हो जाए। तो उसमें मेरे ख्याल से इस बात पर बहस करने की कोई विशेष आवश्यकता नहीं कि किसके कैसे क्यों संबंध थे। अभी आप देख रहे हो कि लगातार केंद्रीय गृह मंत्री इस बात का अपील कर रहे हैं, इस बात की अपील कर रहे हैं कि जो भी नक्सली हो वो नक्सली विचारधारा को छोड़े और लोकतंत्र में विश्वास करें और हमारे साथ रहें। तो ऐसा भी हो सकता है कि कल जो नक्सली रहा हो आज अच्छा नेता बन जाएगा, वो हमारे साथ भी खड़ा होगा। इसमें विवाद करने की कोई विशेष मेरे ख्याल से जरूरत नहीं है। मैं यही कहना चाह रहा। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो नक्सलवाद पर एक बड़ी कामयाबी मिली है, एक बड़ा ऑपरेशन, और आज जो बैठक हुई उसके बाद केंद्रीय गृह मंत्री ने छत्तीसगढ़ सरकार की तारीफ की है और नक्सलवाद उन्मूलन को लेकर जो सतत प्रक्रिया चल रही है, कहीं ना कहीं उसमें छत्तीसगढ़ में अब एक उम्मीद की किरण नजर आ रही है कि ये राज्य अब नक्सलवाद से मुक्त होता कहीं ना कहीं दिख रहा है। देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।